गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज जयप्रकाश। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बताया था, जिसमें मैंने आपको हाई रिएक्टिव मेटल का एक्सट्रैक्शन, लो रिएक्टिव मेटल का एक्सट्रैक्शन और मीडियम रिएक्टिव मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं वो सभी बता दिया था। आपको कैल्सिनेशन प्रोसेस और रोस्टिंग प्रोसेस को भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। आज की वीडियो जो है उसमें हमें क्या क्या डिस्कस करना है, क्या क्या पढ़ना है, तो वो हमारे आज के टॉपिक हैं। कोरोजन, व्हाट इज कोरोजन ये जानना है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन की रस्टिंग इसको समझना है। कंडीशन फॉर कोरोजन, और कोरोजन के लिए कौन कौन सी कंडीशन एप्लीकेबल होती हैं या नेसेसरी होती हैं वो जानना है। प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, अब हम इस रस्टिंग से किस तरीके से प्रिवेंशन कर सकते हैं जिससे हमारा रस्टिंग ना हो, वो मेथड जानने हैं। एंड कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर एंड सिल्वर, और एल्यूमिनियम, कॉपर और सिल्वर मेटल में कैसे कोरोजन होता है और क्या क्या एक्टिविटी होती हैं वो आपको आज की वीडियो में जानने को मिलेगा। तो वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आपको एक आई बटन शो हो रहा होगा, आप वहां से उस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा। अदरवाइज साइंस विद जयप्रकाश नाम से भी मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, आप वहां से उस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, व्हाट इज कोरोजन। तो कोरोजन क्या होता है? जब कोई मेटल हमारी मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आती है तो आप देखेंगे अगर वो काफी लंबे समय तक मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में रहती है तो उस पर आपको एक ब्राउन रेडिश कलर की एक कोटिंग या लेयर उस मेटल पर दिखाई देने लगेगी, और फिर ये पाउडर फॉर्म में स्लोली उस मेटल को डिग्रेड कर देती है। मींस पाउडर फॉर्म में ये जो रेडिश ब्राउन कलर होता है वो पाउडर फॉर्म में जनरेट होता है और स्लोली वो पाउडर की फॉर्म में रिमूव होना स्टार्ट कर देता है और मेटल हमारी क्या हो जाती है, ईटन अप होना शुरू हो जाती है। स्लोली वो मेटल आपको कमजोर होती हुई दिखाई देगी, वीक होते हुए दिखाई देगी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। कोरोजन एक हमारा स्लो प्रोसेस है, ये 1-2 दिन में नहीं होता है, इसमें काफी समय लगता है। और एक बार अगर कोरोजन किसी मेटल का स्टार्ट हो जाता है तो स्लोली ये चलता रहता है और कभी कभी ये पूरी मेटल को डिस्ट्रॉय कर देता है, पूरी तरीके से फिनिश कर देता है। ओके, तो इसको हम लिख लेते हैं। इट इज अ प्रोसेस in which a metal eaten up by the action of moisture, air or a chemical substance like any acid is called corrosion. Corrosion is a slow process. Corrosion of iron is called rusting. ओके, तो ये हमारी कोरोजन की डेफिनेशन हो गई। इट इज अ प्रोसेस, ये एक स्लो प्रोसेस है जिसकी अगर मॉइस्चर और एयर के या किसी केमिकल सब्सटेंस मींस किसी एसिड के कांटेक्ट में हमारी मेटल आती है तो वो उसको ईटन अप धीरे धीरे डिग्रेड करना शुरू कर देती है, वीक करना शुरू कर देती है। ओके, और एक रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस आपको देखने को मिलता है, इसी को हम बोलते हैं कोरोजन। और कोरोजन एक स्लो प्रोसेस है। और कोरोजन ऑफ आयरन, अगर आयरन का कोरोजन होता है तो हम उसको रस्टिंग बोलते हैं। एंड
corrosion of other metal is called corrode। ओके, तो आयरन की अगर हमारा कोरोजन हो रहा है तो उसको तो हम रस्टिंग बोलते हैं, एक स्पेशल नेम दे दिया है रस्टिंग, क्योंकि ये आयरन में ही सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, इसलिए उसका एक स्पेशल नाम रख दिया है रस्टिंग। एंड कोरोजन ऑफ अदर मेटल, और किसी दूसरी मेटल का अगर कोरोजन होता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, कोरोड। मीन्स जिस मेटल का कोरोजन हुआ है तो उसको हम उस कोरोड मेटल बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन। व्हाट इज रस्टिंग? जैसे मैंने आपको कोरोजन समझाया, कोरोजन में मैंने आपको क्या बताया था, जब एक मेटल एयर, मॉइस्चर या फिर किसी एसिड के कांटेक्ट में आ जाती है, मीन्स किसी केमिकल सब्सटेंस के कांटेक्ट में आ जाती है, तो आफ्टर सम टाइम, मीन्स अगर एक कंसिडरेबल टाइम तक ये कंडीशन उसको मिलती रहे, मीन्स वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में रहती है, तो आप देखेंगे उस पर आपको एक रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग देखने को मिलती है, इसको हम कोरोजन बोलते हैं। अब रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन भी आयरन पे कोरोजन होना, मीन्स आयरन का कोरोजन होना, आयरन पे जंग लगना। हिंदी में बोले तो रस्टिंग ऑफ आयरन मीन्स लोहे पर जंग लगना, इसको बोलते हैं हम रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या होता है इसमें, अगर कोई एक आयरन का ऑब्जेक्ट है वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाता है और एक कंसिडरेबल टाइम तक ये उस एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में रहता है, तो आप देखेंगे उस ऑब्जेक्ट पर आपको एक लेयर दिखाई देती है या कोटिंग दिखाई देती है, जो आपको रेडिश ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस जैसी आपको दिखाई देगी। इसी को बोलते हैं हम रस्टिंग ऑफ आयरन। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई आयरन ऑब्जेक्ट हमारा एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है और एक कंसिडरेबल टाइम, मीन्स एक अच्छे खासे टाइम तक उस एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में रहता है, तो आप देखेंगे आफ्टर सम टाइम, 2 से 3 महीने या काफी लंबा समय भी लग सकता है, देखेंगे आप उस पर एक रेडिश ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन सब्सटेंस मीन्स फ्लैकी सब्सटेंस आपको देखने को मिलेगा, जो आपको पाउडर फॉर्म में देखने को मिलेगा, और स्लोली स्लोली वो आयरन मेटल को क्या करेगा, वीक करता है। और फाइनली अगर ये लंबे समय तक जारी रहता है, कंटिन्यूअस उसको ये सप्लाई मिलती रहती है, एयर और मॉइस्चर मिलता रहता है, तो आप देखेंगे, या फिर किसी केमिकल का कांटेक्ट मिलता रहता है, तो आप देखेंगे आफ्टर सम टाइम वो मेटल मीन्स आयरन कंप्लीटली फिनिश हो चुका होगा। ओके, ये हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन है, तो इसको भी लिख लेते हैं। व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट kept in the contact of damp air। डैम्प एयर मीन्स क्या है, यहां पर मैं अभी बताता हूं। इन द कॉन्टेक्ट ऑफ डैम्प एयर फॉर अ considerable time duration, then a reddish brown flaky substance, flaky layer are shown at iron metal या फिर iron metal, then a reddish brown flaky layer covered
covered the iron metal is called rusting of iron। ओके, तो जब एक आयरन ऑब्जेक्ट हमारा डैम्प एयर का मीन्स यहाँ पे मैं आपको समझा दे रहा हूं। डैम्प एयर मीन्स इसमें दो देखने को मिलेंगे आपको, एक मॉइस्चर या फिर आप बोल दीजिए वाटर प्लस एयर, या फिर आप बोल दीजिए इसको O2। मीन्स जब हम डैम्प एयर में किसी आयरन ऑब्जेक्ट को रखेंगे मीन्स वो मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में होगा, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, एक ब्राउन फ्लैकी लेयर उसके ऊपर आयरन के मेटल के ऊपर चढ़ चुकी होगी, उसको कवर कर लेगी। इसी को बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके, तो ये आपको देखने को मिलेगा। होगा क्या, Fe आयरन जो है जब हमारा H2O वाटर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा प्लस O2 एयर के कांटेक्ट में आएगा, तो आपको Fe2O3.X ये बनता हुआ दिखाई देगा। इसको बोलते हैं हम रस्ट या फिर रस्टिंग। ओके, ये जो बना है Fe2O3.X इसको हम रस्टिंग बोलते हैं। जब भी हमारी आयरन मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आएगा तो आपको ये बनते हुए दिखाई देगा Fe2O3.X इसको हम रस्टिंग बोलते हैं। ओके, डैम्प एयर का आपको समझ में आ गया, मॉइस्चर और वाटर, एयर और O2 मीन्स मॉइस्चर या आप वाटर बोल दीजिए, एयर बोल दीजिए या O2 दोनों का सेम मीन्स है। ओके, तो ये हमारी रस्टिंग ऑफ आयरन है। अब आपको नेक्स्ट टॉपिक जो समझना है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर कोरोजन, तो वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं यहां पे। कंडीशन फॉर कोरोजन, कोरोजन के लिए क्या कंडीशन होती हैं, कब हमारा कोरोजन आपको किसी मेटल का होता हुआ दिखाई देगा, तो उसके लिए दो कंडीशन हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टू कंडीशन आर मोस्ट नेसेसरी required to the corrosion या to the corrode of a metal। किसी मेटल का कोरोड करना है या कोरोजन करना है हमें, तो आपको दो कंडीशन की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, दो कंडीशन की रिक्वायरमेंट होगी आपको, तो वो कौन कौन सी कंडीशन है। पहला, आपका मॉइस्चर वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, सेकंड कंडीशन जो है वहां पर एयर प्रेजेंट होनी चाहिए। एयर मीन्स यहाँ पर O2 से है और मॉइस्चर मीन्स वाटर। जब आपको दोनों ही कंडीशन फुलफिल होंगी तब आपको कोरोजन किसी मेटल का होता हुआ दिखाई देगा। अगर आपका केस ये होता है मॉइस्चर प्रेजेंट है, ओके, लेकिन एयर वहां पर प्रेजेंट नहीं है और मेरी मेटल इसके कांटेक्ट में आ जाती है, एक मेटल हमारी इसके कांटेक्ट में आ जाएगी, तो आप देखेंगे नो कोरोजन, कोरोजन हमारा इस केस में कोरोजन नहीं होगा। ओके, लेकिन जब एक मेटल हमारी मॉइस्चर और एयर, या फिर आप ये देख लीजिए एयर हो लेकिन मॉइस्चर प्रेजेंट ना हो,
उस केस में भी आपका कोरोजन नहीं होगा। ओके, मेटल, अगर एक मेटल हमारी मॉइस्चर और एयर, मॉइस्चर वहां पर प्रेजेंट नहीं है, एयर प्रेजेंट है, केवल एयर प्रेजेंट है, मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं है, तो भी हमारा कोरोजन नहीं होगा। अदरवाइज हमारा मॉइस्चर प्रेजेंट है और एयर प्रेजेंट नहीं है तो भी आपका कोरोजन नहीं होगा। कब कोरोजन होगा? मॉइस्चर और एयर दोनों ही हमारी अगर हैं और मेटल उसके कांटेक्ट में है, अगर हमारा मॉइस्चर भी प्रेजेंट है और वहां पर एयर भी प्रेजेंट है और मेटल उसके कांटेक्ट में है, तो आप देखेंगे वहां पर कोरोजन होता हुआ उस मेटल का आपको दिखाई देगा। ओके, तो यहां पे इस पॉइंट को नोट कर लें। व्हेन बोथ कंडीशन आर satisfied, then the corrosion of a metal is happened, otherwise not happen। ओके, तो दोनों ही कंडीशन अगर आपकी सेटिस्फाई हो रही हैं, वहां पर मॉइस्चर भी प्रेजेंट है और एयर भी प्रेजेंट है, तब आपका क्या होगा? कोरोजन होगा। कोरोजन उस मेटल का आपको होता हुआ दिखाई देगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, तो ये कंडीशन है हमारी कोरोजन के लिए, मॉइस्चर और एयर दोनों प्रेजेंट होने चाहिए। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। रस्टिंग आप लोग पढ़ चुके हैं। रस्टिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये हमारी मेटल को क्या कहता है? वीक करता है, इसलिए हमें रस्टिंग को रिमूव करने की ज़रूरत है, उसको प्रिवेंट, उससे हमें अपनी मेटल को प्रिवेंट करना चाहिए और हम अपनी मेटल को प्रिवेंट करते हैं रस्टिंग से। वो कौन कौन से मेथड हैं जिसकी मदद से हम कि आयरन या आयरन से बनी हुई चीज़ों को, उसकी रस्टिंग को रोक सकते हैं? तो वो ये मेथड आपको गिवन है, बाई पेंटिंग। बाई पेंटिंग मीन्स क्या है? आपने घरों पे देखा होगा, घर के जो दरवाजे होते हैं लोहे के बने होते हैं, आयरन के बने होते हैं, और जो खिड़कियां होती हैं वो भी आपने देखा होगा किसकी बनी होती हैं? हमारी आयरन की बनी होती हैं, आयरन मेटल की। तो हम उन पर क्या करते हैं? पेंट करते हैं। पेंट क्यों करते हैं बच्चों? उसका पेंट करने का रीजन यही होता है जिससे हमारी उसकी रस्टिंग ना हो सके, और घरों पे जो गाटर लगे होते हैं वो भी हमारे आयरन मेटल के बने होते हैं, उसको भी हम पेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि रस्टिंग से बचाना होता है। पेंट एक अच्छा माध्यम है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? आयरन की रस्टिंग रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, तो पहला मेथड आपका क्लियर हो गया, बाय अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल। आपने कई बार देखा होगा, जैसे बाइक हैं, साइकिल हैं, आपने उनकी जो चेन होती है, जिस चेन की मदद से हमारे पहिए घूमते हैं, उस पर ग्रीस और ऑयल अप्लाई करते हैं। और आपने किसी इंडस्ट्री में गए होंगे तो वहाँ पे आपने कई इक्विपमेंट देखे होंगे और मशीनरी देखी होंगी। उन मशीनरी को और जितने भी आप औजार देखेंगे, वहाँ पे इक्विपमेंट देखेंगे, मेटल के जो बने होंगे, आयरन के बने होंगे, आयरन मेटल के, तो उन पर आपको ग्रीस या ऑयल लगा हुआ दिखाई देगा। उसका रीजन, समय समय पर वो ग्रीस और ऑयल लगाते रहते हैं उन पर। क्यों? क्योंकि जिससे वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आए, उससे मेटल के कांटेक्ट ना होने दे। एयर और मॉइस्चर से मेटल का कांटेक्ट नहीं होने देता है ये ग्रीस और ऑयल। ये एक रेजिस्टेंस का काम करता है, उसको रोकने का काम करता है, और हमारी मेटल, आयरन मेटल की रस्टिंग नहीं होती है, उससे उसका प्रिवेंशन हो जाता है। नेक्स्ट, गैल्वेनाइजेशन। ओके, तो नेक्स्ट हम इसको पढ़ेंगे, गैल्वेनाइजेशन को। गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है, इसमें क्या करते हैं? हम जिंक मेटल को मोल्टेन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्या करेंगे? जो जिंक मेटल है इसको हम हीट करेंगे,
स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे स्ट्रांगली, और इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मोल्टेन जिंक मेटल में कन्वर्ट कर देंगे इसको। ओके, जिंक मेटल को हम स्ट्रॉन्ग हीट अप्लाई करके मोल्टेन जिंक मेटल में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, आयरन का जो इक्विपमेंट है या आयरन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ आयरन, उसको इसमें डिप करते हैं। ओके, तो इससे क्या होगा, इस आयरन ऑब्जेक्ट पर क्या होगा, आयरन के ऑब्जेक्ट पर आपको एक लेयर दिखाई देगी। किसकी, एक लेयर डिपॉजिट होती हुई दिखाई देगी। अ लेयर डिपॉजिट ऑन आयरन मेटल, इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। और जिंक आपको पता होना चाहिए, जिंक हमारा रेजिस्टिव मेटल का काम करता है। ये जिंक का कोरोजन नहीं हो सकता है, जिंक पे कोरोजन नहीं हो सकता है, इसलिए हम उसका डिपोजिशन किस पर कर रहे हैं, आयरन मेटल पर। आयरन मेटल, जैसे ये मेरी आयरन मेटल है, मैं इस पर इसको सबसे पहले क्या करूंगा, जिंक मेटल लूंगा, उसको मोल्टेन फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, और इस आयरन ऑब्जेक्ट को उस मोल्टेन जिंक मेटल में डिप करूंगा। इस पर एक लेयर आपको दिखाई देगी, वो लेयर किसकी होगी, जिंक मेटल की। और जिंक मेटल कोरोजन का रजिस्ट करता है, अपोजिशन करता है, और इस आयरन मेटल को उस एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट से बचा लेगा, और उस पर हमारी रस्टिंग नहीं होगी। तो इस तरीके से हमारा गैल्वेनाइजेशन वर्क करता है। तो इस पॉइंट को लिखेंगे हम, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं, गैल्वेनाइजेशन। इट इज अ प्रोसेस in which iron is dipped in molten zinc metal, so a layer of zinc is deposited on iron metal. Okay, so iron, rusting of iron is not happen because zinc is a resistive metal for corrosion. ओके, तो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में हम क्या करेंगे, जिंक मेटल लेंगे, उसको मोल्टेन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और जिस आयरन ऑब्जेक्ट को या आयरन मेटल को हमें रस्टिंग से बचाना है, उसको उस मोल्टेन जिंक में डिप कर देंगे और बाहर निकालेंगे। तो उस पर एक लेयर जिंक की चढ़ चुकी होगी, उस पर डिपॉजिट हो चुकी होगी, और जिंक हमारा रेजिस्टिव मेटल है कोरोजन के लिए, इस वजह से उसकी रस्टिंग नहीं होती है। ओके, तो ये आपका क्लियर हो गया। अब मैं नेक्स्ट आपको बता रहा हूं, इसी का नेक्स्ट मेथड किसके थ्रू हो सकता है, बाय टीन प्लेटिंग एंड क्रोमियम।
जैसा मैंने अभी बताया, जैसे हम जिंक आयरन मेटल पर जिंक की कोटिंग कर रहे थे उसको हम गैल्वेनाइजेशन बोल रहे थे। इसी तरीके से अगर हम टिन मेटल, एक टिन जो मेटल है इसकी कोटिंग कर दें आयरन पर या क्रोमियम की कर दें, और किसकी मदद से करें, टिन मेटल या फिर क्रोमियम मेटल की, क्रोमियम मेटल की हम क्या कर रहे हैं, कोटिंग कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं अगर हम किस पर, आयरन ऑब्जेक्ट पर, किसकी मदद से, बाई इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, बाई इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। क्या होता है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, ये मैं आपको लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूं, फिर भी मैं बता दे रहा हूं। एक मेटल, एक हम प्लेटिनियम का इलेक्ट्रोड लेंगे, एक हम उस मेटल को लेंगे, जैसे हमें यहाँ पे Fe आयरन का एक ले लिया, एक हमने किसका ले लिया, टीन का। अब ये वाली इधर इस पर डिपॉजिट होती चली जाएगी भाई अप्लाइंग करंट, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर देंगे हम इस पर, तो इस तरीके से हमारी क्या हो जाएगी, टीन की प्लेटिंग हो जाएगी। इसी तरीके से हम अगर क्रोमियम की चाहते हैं तो यहाँ पे क्रोमियम मेटल का एक इलेक्ट्रोड ले लेंगे, इसको ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, जो मैं आपको पिछली क्लास में कवर करा चुका हूँ। ओके, नेक्स्ट जो हमारा तो मीन्स प्लेटिंग करके उस पर हम क्रोमियम या टिन मेटल की क्या कर दें, एक लेयर डिपॉजिट करा दें, किस मेथड से, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, तो उसको बोलते हैं टिन प्लेटिंग या क्रोमियम प्लेटिंग। टिन का कराएंगे तो टिन प्लेटिंग बोलेंगे, और क्रोमियम मेटल का कराते हैं बाय इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस तो आप बोलेंगे क्रोमियम प्लेटिंग। ओके, लास्ट इसका बाय अलोइंग इट टू मेक स्टेनलेस स्टील, मीन्स अगर मैं आयरन को किस में कन्वर्ट कर देता हूं, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील में कन्वर्ट कर देता हूं। अगर मैं आयरन को स्टेनलेस स्टील बना दूं किसी भी मेथड के थ्रू, तो आप देखेंगे स्टेनलेस स्टील में हमारा नो रस्टिंग, आपको रस्टिंग होती हुई दिखाई नहीं देगी। अब ये आयरन से स्टेनलेस स्टील कैसे बन सकता है, तो उसके लिए क्या कहते हैं हम, उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, Fe जो आयरन है, आयरन में या तो आप निकिल, निकिल अदरवाइज आप क्रोमियम, क्रोमियम को मिक्स कर दें, मिक्स कर दें तो आपको क्या मिलेगा, स्टेनलेस स्टील देखने को मिल जाएगी। मीन्स आयरन में अगर हम कुछ परसेंट निकिल या क्रोमियम को मिक्स कर दें, कैसे होगा, आयरन को हम मेल्ट कर लें और निकिल को भी मेल्ट करके मिक्स कर दें और फिर उसका एक शेप दे दें, कोई भी एक ऑब्जेक्ट तैयार कर लें, तो आप देखेंगे वो स्टेनलेस स्टील का बन चुका होगा और इसमें आपको कोई भी रस्टिंग होते हुए दिखाई नहीं देगी, क्योंकि स्टेनलेस स्टील निकिल और क्रोमियम क्या करेगा, रजिस्ट करता है किसका, कोरोजन का। तो इस तरीके से हमारी इसमें रस्टिंग होती हुई आपको दिखाई नहीं देगी। ओके, क्लियर। तो ये प्रिवेंशन ऑफ आपकी प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम। अब हमें ये देखना है एल्यूमिनियम पर कोरोजन कैसे होता है, एल्यूमिनियम का कोरोजन कैसे होगा। तो इसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम जैसे ही हमारी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है, मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आती है, तो ये होगा क्या, इसमें आपको Al2.O3 ये आपको देखने को मिलता है, मीन्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगा। जैसे ही मेरी एल्यूमिनियम एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगी, एयर प्लस मॉइस्चर, आप देखेंगे इस पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है। ओके, अब ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर इतनी ज़्यादा हार्ड होती है, ये फर्दर उसका
एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब बन जाती है ये लेयर, अब इसमें जो डैम्प एयर होती है एंटर नहीं कर पाती है और इसका फर्दर कोरोजन नहीं होता है। ओके, तो एक बार जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है तो ये हमारा प्रिवेंशन का काम करती है, इसके कोरोजन को रोकने का काम करती है। ओके, तो ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे, व्हेन अ एल्यूमिनियम मेटल contact when aluminum metal come with the contact come into contact of air and moisture, then a layer of Al2O3 is deposited on aluminum metal. This layer of Al2O3 is prevent aluminum metal for further corrosion. Because it is a hard layer, so damp air does not enter in it, so rusting, so further corrosion is not take place. ओके, तो कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल क्या है? जब एक एल्यूमिनियम की मेटल, जैसे ये मेरा एक एल्यूमिनियम की मेटल है, एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगी तो आप देखेंगे उस पर Al2O3 की एक लेयर, Al2O3 की एक लेयर इस पर डिपॉजिट हो जाती है। अब ये इतनी ज़्यादा हार्ड होती है, वेरी हार्ड, जिसकी वजह से अब जो डैम्प एयर है फिर फर्दर इस पर अटैक करने की कोशिश करेगी डैम्प एयर, लेकिन ये इतनी ज़्यादा हार्ड है, ये इसको अपने कांटेक्ट में, मीन्स जो एल्यूमिनियम मेटल है उसके कांटेक्ट में नहीं आने देती है, जिसकी वजह से उस एल्यूमिनियम का कोरोजन दोबारा से नहीं हो पाता है और ये हमारी एल्यूमिनियम की जो मेटल है सुरक्षित रहती है, प्रिवेंट रहती है। ओके, तो ये होता है हमारा कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम। अब हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ाना चाहते हैं, तो ये किस प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं? तो बाय एनोडाइजिंग प्रोसेस we deposit a layer of Al2O3 on aluminium metal। ओके, तो ये आप नोट करके लिख लीजिए। कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम हमें बचाना है तो हमें किसी भी तरीके से उस पर एक बार Al2O3 की डिपोजिशन कराना है। तो डिपोजिशन हम स्टार्टिंग में अपनी तरफ से कराते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एनोडाइजिंग प्रोसेस का यूज करेंगे। व्हाट इज एनोडाइजिंग प्रोसेस, तो वो मैं आपको समझा देता हूं। यहाँ पे एनोडाइजिंग प्रोसेस कुछ नहीं है,
हमें क्या करना है, एक टैंक लेना है, उसमें H2SO4 जो कि डाइल्यूट हो नेचर में, ये लेना है। 2 इलेक्ट्रोड लेने हैं, एक हमारा एनोड, एक हमारा होगा कैथोड। ओके, अब हमें क्या करना है, ये जो एनोड है वो किसका लेना है, एल्यूमिनियम मेटल का लेना है। इसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी पास करा देनी है। इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही पास कराएंगे, आप देखेंगे जैसे ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, इस पर आपको Al2O3 की डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम एनोडाइजिंग प्रोसेस। एनोडाइजिंग प्रोसेस, एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं। एक टैंक लेना है, उसमें डाइल्यूट H2SO4 लेना है, मीन सल्फ्यूरिक एसिड लेने हैं। एनोड को हम एल्यूमिनियम मेटल का बनाएंगे, मीन्स एल्यूमिनियम मेटल लेंगे, उसको हम एनोड की तरीके से बिहेव करेंगे। और दूसरा एक कैथोड ले लेंगे, किसी अदर मेटल को कैथोड, एक दूसरे को हमें कैथोड बनाना है और इनके बीच में इलेक्ट्रिसिटी पास करानी है। जैसे ही हमारा एयर का कांटेक्ट होगा, ऑक्सीजन इसके कांटेक्ट में आएगी और एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके क्या बना लेंगे, Al2O3। मीन्स इस पर आपको Al2O3 का डिपोजिशन होते हुए दिखाई देगा। इस तरीके से हम एल्यूमिनियम का कोरोजन रोक सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम कोरोजन ऑफ कॉपर देखने जा रहे हैं, कैसे कॉपर का कोरोजन होता है। तो जब एक मेटल कॉपर की हमारी एक कंसिडरेबल टाइम तक एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में रहेगी, तो आप उस पर एक ग्रीन कोटिंग देखेंगे और आपको बेसिक कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट बनता हुआ वहां पर दिखाई देगा। इसी, और जो आपका किस कलर का होगा, ग्रीन कलर का, इसी को बोलते हैं हम कोरोजन ऑफ कॉपर। तो व्हेन a copper metal are in contact when a copper metal are in contact with air and moisture for a considerable time duration, then a green coating are deposit on copper metal. This green coating is basic copper carbonate. ओके, CuCO3 होता क्या है इसमें, मैं आपको बता चुका हूं। जब एक कॉपर मेटल एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में एक लंबे टाइम तक रहेगी, तो आप उस पर एक ग्रीन कोटिंग देखेंगे, और इस ग्रीन कोटिंग को हम क्या बोलते हैं, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। दिस ग्रीन कोटिंग इज कॉल्ड, यहां पे आप इज कॉल्ड बेसिक कॉपर कार्बोनेट। इसको क्या, CuCO3 क्या होता है, जब कॉपर हमारी एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगी, तो आप क्या देखेंगे, CuCO3 एंड CuOH का होल ट्वाइस, ये आपको बनते हुए दिखाई देगा। इसको बोलते हैं हम कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट, और इसको हम बोलते हैं कॉपर
हाइड्रोक्साइड। ओके, ये हमारा किस कलर का होगा? ग्रीन कलर का। ग्रीन कलर की आपको ये कोटिंग दिखाई देगी। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा कोरोजन ऑफ सिल्वर। ओके स्टूडेंट, अब हम कोरोजन ऑफ एजी मींस सिल्वर, सिल्वर का कोरोजन देखने जा रहे हैं, कैसे हमारा सिल्वर का कोरोजन होता है। ओके, तो क्या होता है इसमें, जब हमारा सिल्वर एयर के कांटेक्ट में आता है और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, बेसिकली एयर के कांटेक्ट में आएगा ये, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, एक ब्लैक कोटिंग इज डिपॉजिट ऑन सिल्वर, इसी को बोलते हैं हम कोरोजन ऑफ सिल्वर। क्या होता है इसमें, एयर में हमारा एक सल्फर, एयर में हमारी सल्फर भी प्रेजेंट होती है और सल्फर आपको एयर में H2S के फॉर्म में देखने को मिलेगी, हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या है ये? हाइड्रोजन सल्फाइड के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगी। ये जैसे ही कांटेक्ट करेगी आपस में, क्या बनेगा? Ag2S, ये आपको देखने को मिलेगा, जो किस कलर का होगा? ब्लैक। इस पे ब्लैक कलर, ब्लैक कोटिंग आपको देखने को मिलेगी। ओके, इसीलिए आपने देखा होगा जो सिल्वर के ज्वेलरीज होती हैं, अगर हम एयर के कांटेक्ट में छोड़ देते हैं काफ़ी समय तक, तो वो ब्लैक कलर की हो जाती है, मीन्स उस पर एक ब्लैक कोटिंग देखने को मिलती है। फिर हम उसको फर्दर रिमूव करते हैं, और रिमूव करने के लिए इसको किसका यूज़ कर सकते हैं हम? डाइल्यूट H2SO4, किसी एसिड का यूज़ कर सकते हैं, डाइल्यूट एसिड का, इसके थ्रू हम इनको रिमूव कर सकते हैं और फिर से इनको शाइनिंग दे सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हमारा दो मेटल बचती हैं, वो कौन कौन सी हैं? एक गोल्ड एंड प्लेटिनियम। ये हमारी दो मेटल हैं जिन पर कोरोजन नहीं होता है। ये इतनी ज़्यादा ऐसी मेटल हैं जिन पर आपको कोरोजन का कोई इफेक्ट दिखाई नहीं देगा, मीन्स ये बहुत ज़्यादा हाईली रेजिस्टिव हैं फॉर कोरोजन। तो गोल्ड एंड प्लेटिनियम आर टू मेटल that are highly resistive metal for corrosion. So corrosion of gold and platinum are not occur in nature. ओके, तो गोल्ड और प्लेटिनियम हमारी दो मेटल हैं नेचर में, जिन पर आपको, जो बहुत ज़्यादा रेजिस्टिव नेचर की हैं, मीन्स कोरोजन का बहुत ज़्यादा रजिस्ट करती हैं, अपोज करती हैं, विरोध करती हैं, इस वजह से इनका कोरोजन नहीं होता है। तो कोरोजन ऑफ Au and Pt मीन्स गोल्ड और प्लेटिनियम आर नॉट अकर इन नेचर। तो नेचर में आपको ये दो मेटल ऐसी हैं जिनका कोरोजन होते हुए दिखाई नहीं देता है। यही रीजन है, इसलिए हम इनका ज्वेलरी बनाने में यूज करते हैं। सो दिस इज द रीजन, why gold is used for making jewelries. ओके, रीजन यही है, गोल्ड का कोरोजन नहीं होता है, तो इनकी शाइनिंग जो होती है कभी भी खत्म नहीं होती है,
काफ़ी लंबे टाइम तक अगर हम गोल्ड का कोई आभूषण है, ज्वेलरी है, तो उसको रख सकते हैं और उसकी शाइनिंग में आपको कोई भी कमी होती हुई दिखाई नहीं देगी, कोई भी डलनेस उस पर नहीं आएगी। वो हमेशा उसी फ्लो में चमकती रहेगी, उसमें वही शाइनिंग आपको काफ़ी लंबे समय तक देखने को मिलेगी। ओके, तो ये थी मेरी लास्ट वीडियो इस चैप्टर की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।